Good morning, students. And you everybody know that yesterday we completed our second chapter. That is first chapter, resources and development. And one topic is remaining that I think I should discuss with you on this board. That is the major types of soil. We already done about the types of soil, their color, their features are also there, their chemical composition, types of crops, their regions also. Now, this is that's why I told you before that this type of question that can be asked in your question paper or in your exam about on the map. So first of all, we have to understand that how we can locate these major soils on the map. This map is also given in your textbook. But first of all, we have to understand. And before that, it is very necessary that you should have knowledge about how to fill the map. The different physical divisions are there, different topography are there, states are there. If you know where the state is located, then easily you can fill the map. I hope that you everybody know how to fill the we can say political map. सबको आता है पॉलिटिकल मैप भरना, तब तो ये आ जाएगा आपको. और अगर नहीं आता है तो आप मुझे जो है लास्ट में मेरे को बता देना एक बार कि मैम आप हमको पॉलिटिकल मैप और ये मैप करा दें तो मैं आपको वापस करा दूंगी अगर नहीं आता तो. नो प्रॉब्लम इज दैट. तो आज जो हमारा टॉपिक है हम उसको ही कर लेते हैं. सबसे पहले तो पहला जो है फॉरेस्ट एंड माउंटेन. तो हमें इतनी नॉलेज सब बच्चों को है कि जो माउंटेनेंस एरिया है ना, फॉरेस्ट एंड माउंटेनेंस सॉइल है ये. दीज आर सॉइल, सब में सॉइल है. अब बात ये आती है कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनेंस एरिया. तो फॉरेस्ट और माउंटेनेंस एरिया की अगर बात करते हैं तो ये जो है यहाँ तक पूरा एरिया जिसको हम कहते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये वाला है ना, ये आपका जिसमें से हम बीच में हमारा एक जो है स्टेट है, कौन सा है वो, हमारी कंट्री कौन सी है, नेपाल, नेबरिंग कंट्री है. उसको एक बार इसको हम स्किप कर देंगे. और तो उसके बाद हम बात करते हैं इधर, ये जो हमारा एपी अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये सारा जो है यहाँ पर क्या है, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन. अब इसको आपको अगर समझ लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम कलर लें इसको ग्रीन, क्योंकि आपकी बुक में तो क्या है ग्रीन कलर किया हुआ उससे. माउंटेनेंस सॉइल को कैसे शो किया, फॉरेस्ट एंड माउंटेन. आपको क्या करना है, साइड में देखो मैप के क्या होता है कि इस तरह का कुछ आपके मैप जो आप लेंगे उस मैप पे इस तरह का आपके फील्ड होता है ना. तो जरूर 3 आते हैं, आप बॉक्सेस बना लीजिए जितना भी आपको शो करना है. अब समझ लीजिए मुझे माउंटेनेंस सॉइल शो करनी है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा माउंटेन सॉइल है ना. अब उसका मैंने सिंबल क्या बना दिया, जैसे मैंने ट्राइंगल बना दिया. अब मैं अपनी सॉइल को कैसे शो करूंगी, यहाँ पर ट्राइंगल से. जहां जहां ये सॉइल है आप वहां वहां ट्राइंगल बना देंगे. क्लियर. तो ये एरिया क्या है, हमारा नॉर्दर्न पार्ट है. थोड़ा थोड़ा साथ में आपको फिजिकल मैप भी बता देती हूँ. ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है. और नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ये टॉप मोस्ट एरिया है जो कि माउंटेन है, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन है जो कि आपको पता है. और यहाँ पर जो ये जा रहा है ये क्या है, ये रेंजेस है. माउंटेन्स की क्या है, रेंजेस है जो कि नॉर्थ ईस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल. क्या कहते हैं, पूर्वांचल. ईस्टर्न रेंजेस है ना, पूर्व मतलब ईस्ट, आंचल मतलब जो रेंजेस जा रही है, तो क्या कहलाती है ये पूर्वांचल. यहाँ तक ये है. उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमें नजर ही आ रहा है कि क्या है, ये हमारा जो है यूं कह सकते हैं डेजर्ट एरिया है ना. तो इसको हम डेजर्ट, क्योंकि ये ऐसे हाथ से ड्रॉ किया हुआ है मैप तो थोड़ा सा स्केल पे नहीं है, थोड़ा फर्क आएगा. फिर उसके बाद की डेजर्ट हमें मालूम है वेस्टर्न साइड में है. अच्छा, सबसे जरूरी जो चीज है वो हमें अगर प्लेन्स मार्क करना. अब डेजर्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डेजर्ट के लिए हमने जैसे स्क्वायर यूज कर लिया, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर लिख देंगे ऐसे, आप बोलेंगे ये डेजर्ट सॉइल है, ठीक है. अब उसके बाद हम बात करते हैं कि
एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है रिवर्स। जो रिवर्स फ्लो करती है माउंटेन से, वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? सिल्ट और क्ले। उनका डिपोजिशन कहाँ हो जाता है? प्लेन्स में। तो वो प्लेन्स में जो सॉइल है वो कौन सी है? एलुवियल। अब एलुवियल सॉइल कहाँ से शुरू होती है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो प्लेन्स है, प्लेन एरिया जो है वो पंजाब से शुरू होता है, ठीक है। तो ये सारा जो एरिया है, ये एमपी, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट यूपी, ठीक है, फिर ये बीच में आसाम, और ये जो पूरा एरिया है आपका, ये सारा एरिया क्या कहलाएगा? ये यहाँ पर भी आपके जो है एलुवियल है, ईस्टर्न घाट से, ये मैंने आपको बताया ही था, है ना। तो अगर हम बात करें कि एलुवियल सॉइल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पूरा जो पार्ट है ना, ये इसको हम इस तरह से कर लेते हैं तो समझ में आएगा आपके। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? प्लेन्स है। प्लेन्स है, प्लस यहाँ पर सॉइल कौन सी है? एलुवियल है। अब एलुवियल को हमें अगर शो करना है तो हम इसको क्या करेंगे? ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एलुवियल सॉइल। ये पूरा आसाम वाला एरिया है ना, और आपके नॉर्थ ईस्ट वाला, ये उड़ीसा से लेकर ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट एरिया। ये सब प्लेन्स में आएगा, प्लेन्स है। और प्लस इस यहाँ पर सॉइल जो आएगी वो क्या है? एलुवियल। दिस इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सॉइल की बात करते हैं वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमें पता है महाराष्ट्र है, गुजरात है, डेक्कन एरिया जो है, मध्य प्रदेश है, वहां पर ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल को हम मार्क कर लेते हैं कि ब्लैक सॉइल, जैसे हमें पता है कि गुजरात का कुछ पार्ट है ना, यूं मान लेते हैं गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा है ना, ये जो सारा एरिया जो है बीच वाला, ये एरिया जिसमें महाराष्ट्र और ये हमने साइड वाले क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये कोस्टल एरियाज है। इनके बीच में जो एरिया है ये वाला, इसको हम ऐसे डैश से बता देते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये वाला जो एरिया है ये सारा क्या आएगा? ब्लैक सॉइल में आएगा, गुजरात से। तो ये क्या हो गया? ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेटराइट सॉइल की। अब लेटराइट सॉइल हमें पता है कहाँ पर मिलती है? लेटराइट जहां पर हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर हो, रेनफॉल भी हैवी हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाली जो सॉइल है बनती कैसे है, तो वो मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर जो है लीचिंग हो जाती है। लीचिंग यानी जो टॉप सॉइल होती है उसके केमिकल्स तेज बारिश की वजह से चले जाते हैं, और फिर इस सॉइल का जो डिपोजिशन होता है दैट इज लेटराइट। लेकिन इसके अंदर हम ट्रीटमेंट करके सॉइल को यूज करते हैं। तो दिस इज हैवी रेनफॉल एंड हैवी टेम्परेचर। तो हम बात कर सकते हैं कौन से एरियाज में है। तो कुछ तो इसका एरिया नॉर्थ ईस्ट की है। देखिए लेटराइट सॉइल हमें मालूम है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर क्या होता है? हाई रेनफॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ एरियाज को हम मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ये पंजाब वाला एरिया है। फिर यहाँ पर आपको मालूम है 7 सिस्टर्स है। 7 सिस्टर्स है, कौन सी है? अरुणाचल, जैसे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर्स है। तो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। आपको मेघालय में आप लोगों ने सुना होगा मासिंगराम, जिसमें वर्ल्ड में सबसे तेज बारिश होती है। तो यहाँ पर बारिश भी तेज होती है, प्लस टेम्परेचर भी कैसा रहता है? हाई रहता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहना? देखो मैं चीजों को समझा इसलिए रही हूँ, चीजों को आपको रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पर जो एरिया मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर लेटराइट सॉइल है। ठीक है, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं लेटराइट सॉइल को। यहाँ पर ये लेटराइट सॉइल है, उसका रीजन क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे बीच में से यहाँ से जाती है, उसके ऊपर ऊपर
है ना, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तेज बारिश होती है और टेम्परेचर भी तेज रहता है। यहाँ पर लेटराइट सॉइल इसलिए है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मतलब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये स्केल पे नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा नीचे आता है इसलिए हाई टेम्परेचर रहता है। हमेशा ध्यान रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा और डिटेल बता रही हूँ मैं आपको। मान लीजिए इक्वेटर है ना 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 23 डिग्री एंड हाफ क्या है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 3 डिग्री एंड हाफ क्या है यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है ना, जो 0 डिग्री उसके बाद ये यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर बताया हमें आर्कटिक सर्किल है ना, यहाँ 66.5 डिग्री। तो ये वाला जो एरिया जो है ये ऊपर वाला क्या रहता है, मतलब ठंडा रहता है, और ये वाला जो एरिया है यानी इस एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट, जो ठंडा रहता है, गर्म नहीं। और ये वाला नीचे वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल, क्योंकि ये गर्म इलाका है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आता है। तो ये एक फैक्ट है इसके अंदर। तो हमने देखा लेटराइट सॉइल, और हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पर कुछ इसका पार्ट हम जो है ये अपना वेस्ट बंगाल वाला साइड है, यहाँ पर देखेंगे ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र के कुछ एरिया के अंदर, इसके अंदर भी लेटराइट सॉइल है यहाँ, ठीक है। प्लस ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्ट, जिसमें ये महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तक का हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा, यहाँ पर केरला को छोड़ दें, महाराष्ट्र कर्नाटका का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ भी लेटराइट सॉइल है। तो आपको समझ में आया होगा कि देखो ये गर्म इलाका, ये गर्म, तेज बारिश यहाँ पर, वहां तेज बारिश, हाई टेम्परेचर, तो ये रीजन है लेटराइट सॉइल का। और लास्ट हमारा जो है वो है रेड सॉइल, है ना। अब रेड सॉइल जो है स्पेशली हम कह सकते हैं कि इसमें रेड कलर क्यों है, तो अब जितना भी पार्ट बचा है हम ये कह सकते हैं ये वाला एपी वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, प्लस ये जो 7 सिस्टर्स वाला ये वाला सारा हिस्सा है ना, ये सारे के सारा हिस्सा किस में आएगा, रेड सॉइल में। इसका जो है सिंबल हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि इसको सर्कल बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जितना पार्ट है ये सब के सब सारा का सारा किस में आएगा, रेड सॉइल में, ठीक है। यहाँ तक सारा का बीच में इनके जो है यहाँ पर भी हल्का सा रेड सॉइल का है। बाकी आपको अगर मेजर आए तो आप सिर्फ इतना एरिया भी अगर मार्क कर देंगे ना तो आपके मार्क्स पूरे हैं, क्योंकि हमें मेजर एरिया, कोस्टल प्लेन छोड़ देना, मेजर एरियाज मार्क करने हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रेड सॉइल। ये है आपके यूं कह सकते हैं मेजर सॉइल टाइप्स, और 6 मेजर सॉइल टाइप्स हमने अकॉर्डिंग, देखो सबसे बड़ी बात है कि जो मैप हमने किया है उस मैप को समझने का तरीका यही है, सबसे पहले हमें बेसिक मैप आना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि स्टेट्स कैसे फिल किए जाते हैं। 29, देखो अभी तो नया मैप आ गया है जिसमें आपके जो स्टेट्स हैं वो पहले कितने थे, 29 और 27 स्टेट्स हो गए हैं, और ये 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब कितनी होगी, 9 यूनियन टेरिटरीज। अब वो नया मैप तो मार्केट में आएगा, अवेलेबल है या नहीं आई डोंट नो। तो हम जो अगर हम अपने इस 29 और 7 स्टेट को फिल करना अगर हमें आता है तो हम आगे, आपको पता होना चाहिए क्लास 10th के ज्योग्राफी में हर चैप्टर में आप ये तो इसमें तो अभी एक ही मैप किया है, लेकिन जो आगे वाले लेसन है जिनमें मिनरल्स वाला है आपके चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वाटर वाला चैप्टर जिसमें पोर्ट्स वगैरह है, तो बहुत सारे आपको मैप करने होंगे। तो इसलिए वेरी एसेंशियल दैट यू शुड नो हाउ टू फिल बेसिक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेसिक मैप। उस वो मैप आता है, प्लस एक फिजिकल मैप होता है जिसमें हमें टोपोग्राफिकली जो डिवीजन है वो आना चाहिए समझ में, फिर उसकी फिजिकल डिवीजन कैसे हुआ है
प्लाट्यूज कहाँ है, मालवा प्लाट्यू कहाँ है, छोटा नागपुर प्लाट्यू कहाँ है, रेंजेस कैसी है हिमालयस की, ये सारी चीजें हम लोगों को आनी चाहिए, है ना। और अब इसलिए आगे जितने भी मैप होंगे वो उसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये आज आपका ये हो गया है मैप वाला। उसके बाद अब जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी स्क्रीन शेयर के थ्रू। तो जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई होप दैट ऑल दीज क्वेश्चन विल कवर होल चैप्टर। आपको भी अच्छा लगेगा क्वेश्चंस के आप रिप्लाई करें, और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है, सभी को वो आंसर्स आते होंगे, ठीक है। और नहीं आते तो नो प्रॉब्लम इज देयर, क्योंकि हमारी अभी फर्स्ट रीडिंग है। आप लोगों को एग्जाम तक तैयारी करते करते अपने आप 3 से 4 रीडिंग एक एक बुक की होगी, तब आपको सारा कंटेंट मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है, कि किसमें क्या था, क्यों था, कैसे था। क्योंकि हम भी जो है बार बार उन चीजों को करवाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और मैथ का तो जिस्ट ही यही है बच्चों, मैथ सीखने का केवल एक ही तरीका है, आप मैप को ड्रॉ करें, अपने आप मैप परचेज करें स्टार्टिंग में, फिर उसको देख देख कर ड्रॉ करें, एक कॉपी बना लें। अगर वास्तव में मैप में प्रैक्टिस आपको स्मार्ट होना है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें अपने आप, जैसे डायग्राम साइंस के बनाते हैं वैसी वही चीज है। फर्स्ट द थिंग इज दैट यू शुड टेक इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर वर्क नाउ। रेडी है? ओके, हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, और सबको आंसर्स भी आते होंगे, मोस्टली सभी को आते होंगे। वो सभी हम अब देखते हैं कि किस तरह से करना है। ठीक, हाँ मैं कर दूँ। हाँ, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कौन सी सॉइल जो है वो यस कौन सी सॉइल कॉटन के लिए? Good morning, ma'am. यस अपेक्षा, गुड मॉर्निंग। Ma'am, it's rigor soil. It's rigor soil, option A. Yes, rugged soil means it's a black soil. Good. Black soil. Next, soil is formed by the process of, क्या किस प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है? दिस इज 4 ऑप्शन शुड बी आल्सो देयर। यस 4। तो डेनिडेशन है, ग्रेडेशन है, वेदरिंग है, इरोजन है। यस मोनिश। Morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, with by the process of weathering. वेरी गुड, नाइस। The third question is on your screen. Land left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture year is called. It is given in your textbook कि 1 साल तक जिस लैंड में कोई कल्टीवेशन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, और मैं बताऊंगी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे आंसर दें जिनको आता है। यस लक्ष्य मोदी। Ma'am, B option. ई ऑप्शन, करंट फैलो लैंड, करेक्ट आंसर बेटे, सही है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको क्यों करंट फैलो लैंड कहते हैं। करंट फैलो लैंड कहने का रीजन क्या होता है बच्चों, कि देखो 2 तरह की लैंड दी हुई है आपके, उसमें एक लैंड तो वो है जो 1 ईयर तक उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं होता, उससे फैलो, सबसे पहले फैलो लैंड किसे कहते हैं? तो फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं होता, उसका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जो 1 ईयर लेस देन 1 ईयर होता है उसे करंट कहते हैं। जो यूं कहा जाए 5 ईयर्स तक लैंड फैलो लैंड रहती है वो है वेस्ट लैंड में आ जाती है, वो फैलो लैंड वो वाली लैंड होती है। So types of lands, 2 types of lands are there. Third, next is there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. Who said this? किसने कहा था?
Yes, Suhana. मैम सी एम के गांधी. Yes, C. Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, M.K. Gandhi. Correct. Now the next question is, resources which are surveyed and their quantity quality have been determined for utilization are known as. कौन सा रिसोर्स होता है वो बताइए. Only 2 students are raising their hands. Why? Everybody you know answer. बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लियर करी थी कि कौन से रिसोर्स को क्या कहते हैं, कब कहते हैं. You should everybody know answer. सबको आता भी है. Please try. Ma'am, it's developed resources. Option C. Yes, correct. अपेक्षा बिल्कुल सही है. Developed resources. Okay, nice. Now the next question is, which one of the following statement is correct as regard to international resources? As you can see on the screen, options are there. Resources which are regulated by international institutions, resources which lie beyond the territorial waters, which are found along the international frontier, which are not yet developed. What is the answer? What about others? क्या हुआ दूसरे बच्चों को आता नहीं है? ट्राई करें. कीर्ति, अपेक्षा और मोनिश के अलावा. Raise your hand. Yes, Himanshu. Good morning, ma'am. Good morning, Dhruv. Ma'am, A option. Resources which are regulated by international institutions. Very correct. Shabash. Now the next question is, the first international Earth Summit was held in. Options are there. Geneva, New York, Japan, Rio de Janeiro. मैंने आपको बताया था ये. आप जब मैं नोट्स आ रहे थे ना तब तो मैं नहीं था ये, बट मैंने वर्बली आपको बताया था ये. Who will get answer? No problem. Okay, this is Rio de Janeiro. क्या आंसर है इसका? Rio de Janeiro. The next question is, the most widespread relief feature of India is. सबसे ज्यादा कौन सा relief feature है इंडिया में? माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, प्लेन्स हैं कि प्लाट्यूज हैं सबसे ज्यादा? मैम मैं कंफर्म तो नहीं हूँ पर शायद प्लेन्स है. फॉरेस्ट भी 20%. हाँ नहीं प्लेन्स ही है. और आपकी बुक में देखो वो एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें परसेंट दे रखे हैं. ठीक है, तो प्लेन्स ही है. करेक्ट. ओके, वेरी गुड. Now the resources which are found in a region but have not been utilized. Recall करो क्या पढ़ाया था कि है तो सही लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया. तो वो कौन से रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल है, डेवलप्ड है, नेशनल है, पोटेंशियल है? बताइए. Ma'am, B option, potential. Yes, correct answer B, potential. Very good. Next question is, which one of the following statement is true about the term resources? Resources are free gifts of nature. They are the function of human activities. All those things which are found in nature, things which cannot be used to fulfill our needs. क्या सही है इसमें?
Yes, Good morning, Dhruv. ma'am. Good morning. All these, sir, ma'am, C option. C. Yes, ma'am. All those things which are found in nature, they are term resources. Correct. कोई problem नहीं, बिल्कुल सही है. Very good. Now the next question is, the red soil is red in color because क्यों है? It is rich in humus, rich in iron compounds. Yes, Ma'am, Apeksha. it is rich in iron compounds. Correct. Very good. Soil formed by intense leaching is, अभी मैंने अभी पढ़ाया आपको, बोर्ड पे समझाया था ना. लीचिंग से कौन सी सॉइल बनती है, बताओ. Ma'am, laterite soil. यस, लेटराइट सॉइल. अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था कि लीचिंग से कौन सी सॉइल बनती है. वेरी गुड. Which one of the following type of resources is iron ore? Iron ore कैसा रिसोर्स है? This is renewable, biotic, slow or non-renewable? Yes. Monish. Yes, ma'am. What type of iron ore is resource? I'm non-renewable. Very good. Non-renewable. Under which of the following type of resource can tidal energy be put? Replenishable है, human made है, biotic है, non-renewable है. बताइए. Replenishable का दूसरा एक और वर्ड है जिसको हम रिसाइकल भी बोलते हैं. अब आंसर आ जाएगा. मैम replenishable. ठीक A है. option. सही है, बिल्कुल ठीक है. करेक्ट. गुड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? बिल्कुल पढ़ाया था. वो क्या कारण है पंजाब में लैंड डेग्रेडेशन का? इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग. क्या रीजन है? यस चित्रा. हेलो. हाँ चित्रा बोलो. आवाज. Ma'am, it's overgrazing. ओवर ग्रेजिंग नहीं है वहां. पंजाब में ओवर ग्रेजिंग थोड़ी ना बेटे, सोचो. Ma'am, Yes. over-irrigation. ओवर इरिगेशन. करेक्ट करेक्ट. उसका देखो रीजन क्या है, हमें चीजों को समझना होगा. हमें पता है पंजाब में क्या है, पंजाब 5 रिवर से, पंच मतलब रिवर 5 है, यानी पानी ज्यादा है, तो इरिगेशन एग्रीकल्चर भी ज्यादा है. एग्रीकल्चर ज्यादा है तो मतलब इरिगेशन भी ज्यादा है. ठीक है. इन which of the following state is terrace cultivation practiced? कहाँ होती है? पंजाब में, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल. मैम उत्तरांचल. करेक्ट. उत्तरांचल. देखो टेरेस कहाँ होती है, मैंने आपको पहले बताया कि टेरेस फार्मिंग जो है वो
माउंटेनस एरिया में होते हैं, जिनको टेरेसेस स्टेप्स को काट के स्टेप्स के थ्रू जो है वहां पर कल्टीवेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। Hello. हाँ यश बोलो। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, the answer is B, Gujarat. गुजरात, करेक्ट, वेरी करेक्ट, गुड। What percentage of our land should be under forest according to the National Forest Policy 1952? कितने होनी चाहिए है क्या, ये भी बता दो। जितना ये हमसे कह रहे हैं उतना परसेंट है क्या? यस करण। मैम मेरे को इसका आंसर तो नहीं पता, पर ये पता है कि है नहीं, क्योंकि सिर्फ 20.6। सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और 33% है इसका, ठीक है। ओके मैम। ओके। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access them are called. बताओ कौन से रिसोर्सेज है? Yes, Monish. Potential resources, materials in the environment which have the potential to say, क्वेश्चन के अंदर ये इसका आंसर आ गया बच्चों। potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access them. This is correct answer. India's territorial water extends up to a distance of Ma'am, it's yes, 12 Rishi. nautical miles. 12 nautical miles, correct. Ma'am, it's Apeksha here. Yes, Ma'am, yes. I just want to ask something. Yes, ask. Ma'am, in the previous question, the answer should be stock. In the previous chapter, what do you want to ask? In the previous question, 19 number question. Yes, what do you want to ask in this? Ma'am, Let me first, yes. ma'am, its answer should be stock. Materials in the, just two problem is there. It can be stock also, because, but here we can, the first more important thing is that appropriate technology is not available there. So stock, I think if in your book stock is there and technology appropriation is not there, then it can be the answer stock. Tomorrow I'll confirm myself, then I tell you tomorrow. Okay? तो दोनों चीजों का मैं डिफरेंस करके आपको कल बता दूंगी। मेरे हिसाब से पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल रिसोर्सेज की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तब तो स्टॉक ही होगा। ठीक है, कल बात करते हैं इसकी। ओके, Okay, ma'am.